हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वाराणसी के बारे में। जी हाँ, वाराणसी, जिसे महादेव की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि काशी को मोक्ष का द्वार कहा गया है। यहाँ जो भी आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस जीवन के सुख भोग कर अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वाराणसी के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए सबसे पहले हम दशाश्वमेध घाट के बारे में जानते हैं। दशाश्वमेध घाट वाराणसी की गंगा नदी के किनारे स्थित सभी घाटों में सबसे प्राचीन और शानदार घाट है। इस घाट का इतिहास हजारों साल पुराना है। दशाश्वमेध का अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। किंवदंतियों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाने के लिए यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया था। सुबह सुबह घाट घूमने से हमारा शरीर तरोताजा हो जाता है और मजेदार बात तो तब होती है जब हम घाट पर हों और सूर्योदय का समय हो। इस घाट से सूर्योदय देखने का अपना एक अलग ही मान्यता है। और सबसे बड़ी बात, सेल्फी का जमाना है दोस्तों, और सूर्योदय के समय फोटोज बहुत तगड़ी आती हैं। तो दशाश्वमेध घाट से सूर्योदय देखने कब आ रहे हो आप? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जब हम घाट पे होते हैं और उस समय नाविक अपने नाव को गंगा की अविरल धारा में समाहित कर उस नाव को चला रहे होते हैं, उसे देखने का आनंद ही कुछ और होता है। दशाश्वमेध घाट पर हमें ये सुविधा मिल जाती है कि हम आराम से बोट टूर कर सकें और काशी के सारे घाटों को देखने का लुत्फ उठा सकें। करीब शाम 7 बजते ही यहाँ गंगा आरती शुरू हो जाती है। यहाँ की गंगा आरती पूरे विश्व में फेमस है। देश विदेश से लोग यहाँ गंगा आरती देखने के लिए आते हैं। बात घूमने की हो, वहाँ शॉपिंग सबसे पहले टूरिस्ट के दिमाग में आता है। तो आपको बता दें कि गोदौलिया से लेकर नेपाली मार्केट तक आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें खरीदने को मिल जाएंगी। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्णफूल यहाँ एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर जी द्वारा किया गया। एक और दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी द्वारा माता पार्वती जी के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया गया, जिस कारण इसे महाश्मशान के नाम से भी जाना जाता है। इस घाट की विशेषता ये है कि यहाँ लगातार हिंदू फ्यूनरल्स होती रहती हैं। वह घाट पर चिता की अग्नि लगातार जलती ही रहती है, कभी भी बुझने नहीं पाती। इस कारण इसे महाश्मशान के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो लोग शमशान घाट पर जाना नहीं चाहते, पर यहाँ देश विदेश से लोग इस घाट का दर्शन करने के लिए आते हैं। इस घाट पर यह एहसास होता है कि जीवन का अंतिम सत्य यही है। जब भी आप जीवन से परेशान हो तो मात्र आधे से 1 घंटे के लिए इस घाट पर बिताइए, यकीनन आपको शांति मिलेगी। तो आइए अब काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजारों वर्षों से वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इसकी बनावट और सुंदरता को देखकर इसे देखते ही रह जाते हैं। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में प्रमुख मंदिरों से भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़े, डीजे, लाइट्स के साथ बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर तक जाती हैं। तो आइए
मेरे साथ प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो आइए अब दरभंगा घाट की ओर चलते हैं। दरभंगा घाट वाराणसी के दशाश्वमेध घाट और राणा महल घाट के बीच में स्थित है। इस घाट का नाम दरभंगा शाही परिवार के नाम पर रखा गया था। सन 1812 में नागपुर राजा के मंत्री श्रीधर मुंशी ने घाट एवं घाट पर स्थित महल का निर्माण कराया था। पूर्व में यह वर्तमान मुंशी घाट का ही एक भाग था। सन 1920 में मुंशी घाट के दक्षिणी भाग को दरभंगा के राजा ने खरीद लिया और घाट का पक्का निर्माण करवाया। उसके बाद ये दरभंगा घाट के नाम से भी जाना जाने लगा। दरभंगा घाट होटल ब्रिजराम पैलेस की वजह से जाना जाता है। यह एक हेरिटेज होटल है जहाँ रुकने के लिए टूरिस्ट देश विदेश से आते हैं। होटल का मेन अट्रैक्शन इसका हिस्टोरिकल एलिवेटर है, जिसे हम लिफ्ट भी कहते हैं, जिसे 1918 में स्थापित किया गया था। इसी के थ्रू दरभंगा राजा महल के सेकेंड फ्लोर पर जाते थे। इसे भारत का पहला लिफ्ट होने का दावा भी किया जाता है। ब्रिजरामा पैलेस पहले राजा का महल था, जिसे 1994 में ब्रिजराम हॉस्पिटैलिटी ग्रुप ने खरीद लिया और लगभग 18 सालों में इसकी मरम्मत हुई और प्रेजेंट टाइम में ये एक हेरिटेज होटल के नाम से भी जाना जाता है। 80 घाट अथवा केवल 80 कहें, प्राचीन नगरी काशी का एक घाट है। यह गंगा के बाएं तट पर उत्तर से दक्षिण फैली घाटों की श्रृंखला में सबसे दक्षिण की ओर अंतिम घाट है। इसके आसपास कई मंदिर और अखाड़े हैं। इस घाट का जीर्णोद्धार कर आधुनिक सजावट एवं पर्यटन के अनुरूप बना दिया गया है। यहाँ पर्यटक शाम में होने वाली आरती का आनंद लेते हैं। 80 घाट की आरती दशाश्वमेध घाट से छोटी होती है पर उतनी ही भव्य होती है। विदेशी पर्यटक यहाँ विशेष रूप से इस स्थान को काफी पसंद करते हैं, कारण यहाँ का वातावरण काशी के सांस्कृतिक विरासत के साथ सस्ते होटल विद्यमान है। 80 घाट पर होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में सुबह बनारस, शाम की गंगा आरती और सुबह योगाभ्यास के माध्यम से एक मनमोहक वातावरण का निर्माण होता है, जो देशी और विदेशी दोनों टूरिस्टों को आकर्षित करता है। दुर्गा टेम्पल, जिसे हम मंकी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। दुर्गा मंदिर काशी के पुरातन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। यह मंदिर वाराणसी कैंट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लाल पत्थरों से बने अति भव्य इस मंदिर के एक तरफ दुर्गा कुंड है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर का निर्माण 1760 ईस्वी में रानी भवानी ने कराया था। उस समय निर्माण में 50,000 रुपए की लागत आई थी। मान्यता है कि शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद मां दुर्गा ने थककर दुर्गा कुंड स्थित मंदिर में विश्राम किया था। 80 रोड से कुछ ही दूरी पर आनंद बाग के पास दुर्गा कुंड नामक स्थान है। यह कुंड पहले गंगा नदी से जुड़ा हुआ था। माना जाता है कि यहाँ देवी माता की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। वर्तमान में वाराणसी नगर महापालिका ने सुंदरीकरण के अंतर्गत खूबसूरत फव्वारों का निर्माण किया है। नवरात्रि, सावन तथा मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ रहती है। सारनाथ काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अन्य 3 है लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर। यहाँ पर सारंगनाथ महादेव का मंदिर भी है, जहाँ सावन के महीने में हिंदुओं का मेला लगता है। सारनाथ का प्रमुख स्तूप धामिक स्तूप एक बृहद स्तूप है। धामिक स्तूप का निर्माण 500 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनवाए गए एक पूर्व स्तूप के स्थान पर किया गया था। यह सारनाथ की सबसे आकर्षक संरचना है। धामिक स्तूप को बनवाने में ईंट और रोड़ी और पत्थरों को बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। स्तूप के निचले तल में शानदार फूलों की नक्काशी की गई है, जिस कारण ये बहुत आकर्षित लगता है और इसे देखने के लिए देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। रुचिका आर्ट गैलरी वाराणसी में स्थित एक शॉप है, जो कि दुर्गा कुंड लंका रोड पे स्थित है, जहाँ हम बनारस घूमने के बाद इससे जुड़ी कुछ यादों को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। वैसे में हमें याद आती है इस शॉप की। यहाँ बनारस की हर एक छोटी बड़ी पेंटिंग्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ छोटे बड़े सब साइज के सामान मिलते हैं। यदि छोटे साइज का पेंटिंग हो तो हम आसानी से उसे लेकर जा सकते हैं, किंतु अगर बड़े साइज का पेंटिंग हो तो उसे ले जाने में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए शॉप की ओनर रुचिका मल्होत्रा जी ने शिपिंग की फैसिलिटी भी दी हुई है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कथन वोकल फॉर लोकल का समर्थन करते हुए हमें इस लोकल शॉप से ज़्यादा चीज़ें खरीदनी चाहिए। इससे हम जहाँ ट्रैवल करने जा रहे हैं वहाँ के लोकल्स को भी फायदा हो।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे जनरली बीएचयू के नाम से भी जाना जाता है। बीएचयू की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी के पुनीत दिवस पर की गई थी। देश विदेश से लोग बीएचयू की सुंदरता और बनावट को देखने के लिए आते हैं। इसमें लगभग 5000 छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। देश विदेश से छात्र यहाँ संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं। बीएचयू परिसर में ही श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, जिसे वीटी बीएचयू या न्यू विश्वनाथ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसे बिरला टेम्पल भी कहते हैं। इसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इसकी सजावट आधुनिक तरीके से कर इसे पर्यटन का मुख्य केंद्र बना दिया गया है, जिससे ये वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। रामनगर का किला वाराणसी के रामनगर में स्थित है। यह गंगा नदी के पूर्वी तट पर तुलसी घाट के सामने स्थित है। इसका निर्माण सन 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने कराया था। यह मक्खन के रंग वाले चुनार के बालू पत्थर से बना है। वर्तमान समय में यह किला अच्छी स्थिति में नहीं है। यह दुर्ग तथा इसका संग्रहालय बनारस के इतिहास का खजाना है। आरंभ से ही यह दुर्ग काशी नरेश का निवास रहा है। रामनगर अपने संग्रहालय की वजह से फेमस है। यहाँ देश विदेश से लोग संग्रहालय देखने के लिए आते हैं। संग्रहालय में जाने के लिए एक निश्चित शुल्क देना पड़ता है तथा उसके बाद संग्रहालय में जाने दिया जाता है। रामनगर में सबसे प्रसिद्ध यहाँ की लस्सी है। जो भी यहाँ जाता है वो रामनगर की लस्सी बिना पिए नहीं आता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं काशी के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस के साथ अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।